गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग मुझे 7 दिन का सेवा दिया गया है। सॉरी, इसके लिए मैंने एक ही सत्संग शेयर किया है और मैं अब इस गुरु जी का आदेश है कि 7 दिन का शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं हे शाह संगत जी, गुरु जी की बड़ियाई में जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ 2025 की नवंबर की है। और सत्संग ऐसे है कि जब हमारे घर के पास में ट्रैक है टहलने का, तो सुबह सुबह मैं क्या देखती हूँ, ठंड में एकदम खाली पैर चप्पल एक आदमी थैला लिए हुए और इधर उधर टहल रहा। तो जैसे ही मैं अपने लॉन में निकली हूँ, बरामदे में, मैं ऊपर छत मेरे 2nd फ्लोर में रहती हूँ, 1st फ्लोर में रहती हूँ, तो देख के आ रही हूँ एक इंसान उधर था और जैसे ही मैं निकली देख ली मेरे घर के सामने वो मतलब कूड़ा करकट चुनने लगे। तो मैंने कहा कि कौन है ये इतना सुबह सुबह एकदम अच्छे से, मतलब पहने तो मेरे नंगे पाँव थे। मैंने कहा कौन है भगवान। फिर मैंने कहा ये भगवान पता नहीं गुरु जी क्या है, गुरु जी से पूछी। फिर मैं देख रही हूँ कि दूसरा दिन भी मैं वही दृश्य देख रही हूँ, वही व्यक्ति नंगे पाँव और पूरे मेरे घर के सामने वो कूड़ा बिंडा बैठ करके। मैंने कहा मेरे गुरु जी के स्वरूप में, घर के सामने घर के स्वरूप लगा हुए मेरा। मैं वहाँ गुरु जी से गई, प्रार्थना की और मेरे जार जार आंसू आँख से निकले जा रहा है। और मैं पूछ रही गुरु जी आप मुझे आदेश दें या मुझे संकेत दें कि आप ही हैं क्या, आप ही हैं क्या। संगत जी बिलीव मत कीजिएगा, नहीं करिएगा, रात में मैंने दृश्य देखा हूँ, नंगे पाँव गुरु जी का और शिवलिंग ऐसा कुछ था। और मैंने देखा हूँ और गुरु जी का मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे कि तू ऐसा कर, किसी गरीब नू एक नया जैकेट और एक नया जूता दे के आओ कल। सत्संग जी जब मैंने आया, मैंने देखा कि ये तो मेरे गुरु जी का ही है, स्वप्न में दिखा दी गुरु जी। मैं भागे भागे शाम में गई, लेकर आई जैकेट और फिर जाके जूतियाँ सब लेकर आई, जूता लेकर आई। और मैं गुरु जी से कहूँ गुरु जी मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोले, जिसके पाँव में ना चप्पल ना, बदन पे कपड़ा ना होगा उसको देना। तो संगत जी मैं मार्केट पहुँची, मार्केट में देख रही हूँ पूरा रिक्शे वाले लोग जमा थे। मैं एक सब रिक्शा वाला जैकेट है, कपड़े सब पहने हुए हैं, स्वेटर वगैरह। एक व्यक्ति है जो कि पैर में एकदम घिसा हुआ चप्पल और उसके बदन पे एक शर्ट पहना हुआ था, उस मतलब ठंड में। गुरु जी के आदेश मैंने भाव मांगा गुरु जी इनका उसी को दे। मैंने दौड़ कर उनको जैकेट दिया, जूता उनके नाप का 1 नंबर बड़ा था। फिर जाकर घुमाकर दुकान से मैंने जूता लाया। तो गुरु जी कहीं ना कहीं हम लोग जो संकेत देते हैं ना, वो बहुत सच होते हैं और इनको हम सब बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे क्या गुरु जी है, मैं कहती हूँ एक बार गुरु जी से जुड़ कर देखिएगा, अपनी अरदास लगा के देखिएगा और देखिए गुरु जी आपको कैसे निहाल करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे सब कुछ देते हैं। जिस संगत जी के साथ में गुरु जी का बिलीव, जितने भी मैसेज आते हैं बिलीव हुआ होगा कि गुरु जी कितना चीज़, हर चीज़ उनका सच होता है, सच होता है। और हम सबको मानना ही पड़ेगा कि गुरु जी जैसा कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। और इतने केयरिंग, इतने हैप्पीनेस रखना चाहते हैं। कहते हैं ज़रा सा अगर आपने उदास हो गया, गुरु जी तुरंत मैसेज आएगा कि क्यों उदास है तू खुश रहा कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। अगर कुछ तबीयत बेटा, ये तबीयत अगर सही हो जाना पुत्र, ये काम तेरा हो जाना पुत्र, नहीं उदास, मैं हर पल हूँ। मतलब गुरु जी को क्या बोलूँ, पिता की तरह एक बेटी को इतना लाड लगाते हैं, इतना लाड लगाते हैं, बच्चों से अपने सभी को लगाते हैं लाड। इसलिए कहती हैं गुरु जी आप जहाँ भी हो सुखी रहना गुरु जी, सदियों सदी औल औलाद तक दुनिया के तोर नाम नाम होवे गुरु जी। सारी दुनिया, आज पूरी दुनिया तोरा जय जयकार करो गुरु जी, सदैव करते रहो, वही मेरी कामना है गुरु जी। हे संगत जी हम लोग तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना सत्संग हमेशा सुनिए और शेयर करिए। अपनी अपनी भाव जो हुआ हम सबके साथ बीते वो ज़रूर शेयर करना है गुरु जी की, ताकि लोगों को समझ में आए कि हर कोई के साथ में घटना घटती है, एक नहीं, हर एक लोगों के साथ में ऐसी बहुत सत्संग हम लोग सुनते हैं, हम लोग खुद अपना बताते हैं। तो इसलिए गुरु जी की बड़ियाई में ये सत्संग आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपने गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना सत्संग का समापन मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सौ नमः शिवाय, गुरु सदा सौ नमः शिवाय, शिव सदा सौ गुरु सदा। जय शुक्राना 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 मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मैसेज बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं और गुरु जी बार बार हमें बताते रहते हैं कि हमें केवल अपने गुरु का ध्यान करना है, बाकी सब कुछ उनके चरणों में छोड़ देना है। गुरु जी कहते हैं जब तुम टेंशन करोगे तो फिर चिंतन कैसे करोगे। गुरु जी कहते हैं चिंता नहीं करनी है, केवल और केवल चिंतन करना है। सब कुछ मेरे चरणों में डाल दो और तुम टेंशन फ्री हो जाओ। मंत्र जप करो, जल प्रसाद पियो और
बस सिमरन करते रहो, तुम्हारे सारे काम मैं खुद बनाऊंगा। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी, आप सभी के लिए गुरु जी के सत्संग लेकर आती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। और यहाँ से गुरु जी आपके पास जो संदेशे भिजवाते हैं उसमें होते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। गुरु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, यदि आप ध्यान से सत्संग को सुनेंगे तो आपको आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो संगत जी, संदेशा आज गुरु जी का आपके लिए जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, जदों भी किसी काम ਲਈ घर तो निकलो, हंसदे हुए निकलो ते नाल हर जगह मैनू अपने नाल लेकर चल, फिर जिथे भी जावेगा मेरे निशान पावेगा। मैं तेरे अंग संग रहना हाँ, कदे भी अपने नू अकेला ना समझ। कमले, तेरी हर समस्या का सोल्यूशन मैंने ही करना है, बस अज तू इस गल नू समझ ले, सुखी हो जावेगा। शुक्र कर, सिमरन कर, सत्संग कर, सेवा कर। संगत जी, हम कई बार सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम गुरु जी की संगत हैं तो हमें ये सोचना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। वो सब गुरु जी हमसे करवा रहे हैं। जब हम कोई भी काम गुरु जी का नाम लेकर करते हैं तो कोई परेशानी अगर आ भी जाए तो वो भी टल जाती है। सॉल्यूशन गुरु जी खुद देते हैं, रास्ते गुरु जी खुद बना देते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर उस ऊर्जा का विकास स्वयं ही होने लग जाता है कि हमारा भय दूर होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी अगर हमें होती है तो वो डर के कारण ही होती है। हम हर वक्त एक डर के साए में रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारा वो डर भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, हम भय मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, कभी भी जीवन में जब दोहराए हों, दो रास्ते सामने हों, तो केवल गुरु जी का नाम लेके आप जो भी रास्ता चुनोगे आप समझ लेना कि ये गुरु जी ने ही चुना है ना। कशमकश आपकी खुद समाप्त हो जाएगी। और गुरु जी का जल प्रसाद तो है ही, है ना। चंदन टीका, जल प्रसाद, इन सभी में गुरु जी करते हैं हमारा इलाज। इन सभी से हमारा इलाज होता है और हमारी परेशानी दूर होती है। संगत जी, गुरु जी ने हमें संगत परिवार दिया है। और संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी से एक मैसेज जो मुझको दे रखा है सुमन आंटी को कि आंटी महीने में एक बार सत्संग करना है। तो संगत जी, सरबत दा भला सत्संग महीने में एक बार मैं करती हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने लगातार सत्संग गुरु जी ने करवाया है। मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ। और अब ये सत्संग होगा फरवरी में, है ना। डेट तो स्वयं गुरु जी ही डिसाइड करेंगे कब होगा, और स्वयं गुरु जी ही करवाते हैं सत्संग। संगत जी, जब यहाँ पर सत्संग होता है तो सच में एक अदृश्य शक्ति, जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन हम महसूस जरूर कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा पूरे वातावरण में होती है और हम सबको बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी। आप चाहे कहीं पर भी हैं, देश में विदेश में, आपके पास यहाँ से ऊर्जा पहुँचती है। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी करते हैं हमारा कल्याण। इसीलिए संगत जी, गुरु जी ने कहा है आप सबके साथ मिलकर सत्संग करना है। तो मैं सुमन आंटी आप सबसे ये बात कहती हूँ कि संगत जी, आप अपनी सेवा कुछ भी जल प्रसाद, लंगर प्रसाद के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं एक सत्संग के बाद तुरंत ही दूसरे सत्संग की तैयारी शुरू कर देती हूँ। एक सत्संग खत्म होता है तो तुरंत ही दोबारा से दिमाग में आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि इस बार सत्संग कैसे होगा, क्या होगा, कैसा चोला होगा, क्या चीज़ कैसे होगी। इसीलिए संगत जी, यदि आप भी यहाँ पर अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, चोला, गुरु जी का चोला, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, किसी भी चीज़ के लिए आपका मन कहे कि हाँ मुझे यहाँ पर सेवा लगानी है, तो आप अपनी सेवा लगा सकते हैं, भेज सकते हैं 9548842997 पर। संगत जी, गुरु जी करेंगे कल्याण, क्योंकि यहाँ पर सर्वदा भला सत्संग हम सब मिलजुल कर ही कर रहे हैं। और मैं सुमन आंटी गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग करती हूँ हर महीने। तो संगत जी, यहाँ से मिलती है आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और ये ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। संगत जी, हम करने वाले कोई भी नहीं होते, ये सब गुरु जी की कृपा से होता है, गुरु जी स्वयं करवाते हैं। गुरु जी ने मुझे चुना है, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने ये ब्लेसिंग्स भरा चैनल मुझसे खुलवाया और ये सेवा मैं कर रही हूँ, इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और अब गुरुजी सर्वदा भला सत्संग करवा रहे हैं, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको गुरुजी खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरी आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम ही हो रहा है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज गुरु का वार है, गुरु का दिन है, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का दिन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम महालक्ष्मी नमो नमो, विष्णु प्यारे नमो नमो, सिंधु सखारे नमो नमो, धन पदाय नमो नमो नमो, दुर्गे सुकन्नी नमो नमो, दुर्गे दुखनी निरंकार है, ज्योति तुम्हारे तीनों लोक में फैली जा रही। शीश लाट को महाविशाला, नेत्र लाल, मुकुट कराला, मात रूप को दरस दिखावे, जन सुख पावे। जय शुक्राना, जय शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुभकामनाएं, ढेरों खुशियां। आज वीरवार है, गुरु का वार है। गुरुजी ने कहा कि दिल में तो इतनी टेंशन लेके बैठी, तो मुझे कहाँ रखेगी हे गुरुपा। मैं तो आपके चरणों में हूँ, आप मेरे दिल में हो, आप मेरी आंखों में, आप मेरे शब्द में हो, एक एक वाणी में हो, एक एक शब्द, एक एक जो रोम रोम खिलता उसमें हो बाबा। आप तो रोम रोम में समाये हो मेरे परम पिता परमेश्वर। आप इन आंखों में समाये हो, आपको कहीं रखने की जगह ही नहीं है। आप तो मेरे दिल में, शब्द में, सांसों में रमे हुए हो बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। सुमन आंटी, आज वीरवार था तो मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाते हैं और सत्संग करते हैं। तो सुमन आंटी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई इलायची वाली बाबा को, फूल मंगा लिया था रात को, और फूलों से ओम बनाया, और गुरु जी को पीले फूल चढ़ाए, और घी का जोत जलाई, और बाबा का मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के बैठ गई। कड़ा प्रसाद में बाबा ने तो दर्शन तो हमेशा किसी न किसी रूप में देते ही, हमेशा ही। गुरु जी कहते हैं दिल साफ रख, दिल में क्यों इतनी टेंशन रखती है तू, बेटे की, अंकल की, बेटियों की, सबकी टेंशन करती है, तो मुझे कहाँ रखी है। सुमन आंटी, आप यकीन नहीं करोगे, 2 कबूतर आके बैठे और आके गुड़ 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 कर रहे हैं। उनको चावलों का दाना दिया, कभी बाजरा दे देती हूँ, और मंत्र जाप करके 7 बार उनके लिए जल प्रसाद, 7 बार मतलब मंत्र जाप करके जल प्रसाद देती हूँ, जो मेरे कष्ट हटे। अभी तक जोत जल रही है, जोत में फूल के दर्शन दिए हैं गुरुजी महाराज के। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी जोत ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। गुरु पिता हमेशा हमारे दिल में है बाबा। आपके लिए तो मेरे दिल में, एक एक शब्द में, एक एक रोम में, जो भी सुबह का एक एक शब्द, जो भाप निकले मुंह से, आवाज निकले, उसमें मेरे गुरुजी रहते हैं। ये आंखें खुलती है, सुबह पहले मैं अपने गुरु पिता को देखती हूँ। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। गुड मॉर्निंग करती हूँ, राम राम करती हूँ, सारे जगत यूनिवर्स को राम राम गुड मॉर्निंग करती हूँ। जो फौजी भाई है, डॉक्टर साहब है, टीचर है, ड्राइवर है, संसार के लिए सभी को, कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब मेरे लिए बराबर है, सब बराबर है। गुरु जी कहते हैं कि अपने दिल में इतनी टेंशन रख रखी है, मुझे कहाँ रखेगी। या तो टेंशन छोड़ दे या मुझे रख ले। नहीं बाबा, आपको नहीं छोड़ूंगी, टेंशन छोड़ दूंगी, कोई टेंशन नहीं। वो तो थोड़ी बहुत आ जाती है बच्चे की, तो मुझे बहुत हंसी भी आती है। और कई बार सोचती है, गुरुजी आप तो मेरे दिल में की आंखों में बसे हो। ये आंखें 4 हो जाती है आपको देखते ही, एक एक शब्द में आपका स्मरण है। जब भी मैं कोई शब्द बोलूं, भजन सुनूं, गाने सुनूं, मंत्र जाप करूं, मुझे सिर्फ गुरुजी ने अमृत बेला संभालने को बोला है, तो मैं बाबा को अमृत बेला संभालूं। तबीयत, सर्दी जुकाम में घर का काम, और फिर मेरे को सेवा भी दे रखी खाने पीने की। तो उस समय आंटी, गुरु जी तो हर पल है, हर घड़ी है, 24 घंटा है। मुंह में मेरा शब्द गुरु जी का ही रहता है। कभी मैं किसी से बातें भी करूँ तो गुरु जी का ही नाम आता है। खाने पीने की बातें करूँ, खाना गुरु जी का नाम आता है। लंगर प्रसाद की कोई भी चीज का, तो मैं गुरु जी का ही नाम सुनती हूँ। अभी मैंने एक सत्संग सुना, गुरु जी कहते हैं कि कितने की बुद्धि बदलने जानी पड़ती है, कितने की काया माया बदलता हूँ तेरे लिए, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ तेरे लिए। हाँ, ये बात सच है गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहते अपने बच्चे की टेंशन मत ले, उसके सिर पर मैंने अपना हाथ रख दिया। जब मेरा बेटा कल आया, जो ग्रीन चोला गुरु जी महाराज पे रखे, वही सोल ओढ़ के आया था। सॉरी शंकरजन जी, बस खांसी जुकाम बुखार मतलब सब हो रहा है सर्दी से, लेकिन बिना नहाए नहीं रहूंगी। बाबा को याद करे बिना नहीं रहूंगी, बिना जोत जलाए नहीं रह सकती मैं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, बिना जोत जलाए नहीं रह सकती मैं गुरु जी की। तो सुमन आंटी, मेरा बेटा भी चप्पल ब्लैक कलर की पहन के आया था। जब उसको मैंने बोला कि चप्पल जूते पहन ले, जुराब जूते वूते दिए, साफ करके अच्छी तरह पहन के गया, तो ब्लैक कलर की चप्पल थी यार। गुरुजी महाराज ब्लैक जूते ही पहनते थे, ब्लैक सॉक्स पहनते थे। तो मुझे याद आया सत्संग, जब 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा, जब याद आया कि अरे लड़का तो मेरा काली चप्पल पहन रखा था, गुरुजी महाराज तो काले जूते पहन के आते हैं, गुरुजी इसी रूप में आए थे। तो गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि बेटा, जो नाक को सपेरा जो आया था, जो नाक को लेके आया था, मैं ही था। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, तेरे बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेना आया था। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, आप तो हर घड़ी रहते हो, हमारे अंकल को बचाते हो, और मेरे बेटे के सिर पे भी अपना हाथ रखे, उसका शुक्राना। मेरी बेटियों की रक्षा करते हो, उसका शुक्राना। हर पल हर संगत की रक्षा करते हो, उसका शुक्राना। और बाबा,
आप कबूतर के रूप में भी आते हो, बंदर के रूप में भी आते हो, मोर के रूप में भी दिखाई देते हो। मोर नाचते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को बाबा दिखा रहे हैं कि देख तेरे नाचने गाने के दिन आ रहे हैं। दुख और कष्ट थोड़े दिन के ही है। दुख आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आज फिर मुझे गोद में उठा लिया। दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख में खुशियाँ मनाओ, बाबा को याद करो, मंत्र जाप करो। मैं अपने बाबा से कहती, बाबा मुझे मंत्र जाप के दाक्ष बख्श। सतनाई साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ करो, दाक्ष बख्शो बाबा। मैं पाठ करूँ, भजन कीर्तन करूँ, नाचूँ, झूमूँ, गाऊँ, बस आप ही का सिमरन हो। हर शब्द में आप ही का नाम हो। कहीं पे भी बातचीत करो, मैं चुगली निंदा से दूर रहती हूँ। मैं किसी से बैठ के राजी नहीं हूँ, किसी के पास जाके राजी नहीं, किसी के घर में जाके राजी नहीं हूँ, किसी के घर के चाय प्रसाद पी के राजी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गुरु संगत की पीती हूँ, मगर मैं अपने घर पे गुरु जी का नाम लेके चाय प्रसाद बनाती हूँ, वही मेरे लिए प्रसाद हो जाता है। मैं अपने घर में मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में गुरु जी का शब्द लगा देती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, अपने बाबा को याद करती रहती हूँ। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं। कहते हैं, ओहे दिया बाबा मेरे नान का, ओह दिया खुशियाँ ले आइए मेरे नान का, बचिया क्या ध्यान रखे मेरे नान का, ओह दिया खुशियाँ ले आइए बाबा नान का, एह दिया घर में बरकत भरे जाइए बाबा नान का, ओह दैया ओह दैया ओह दैया ओह दैया मेरे घर में भंडार भर जाइयो, वो मेरे नान का, ओह दैया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा प्यारा शब्द था गुरु जी का, इतना प्यारा लग रहा था। ये सुना जब मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया तो बड़ा सुंदर लगा। और क्या सब कुछ तो अच्छा ही है। बाबा का नाम, सिमरन, शब्द, एक-एक शब्द जब कान में जाते थे इतने सुंदर लगते, सुहाने लगते हैं। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। जब सारा काम तो मेरे भगवान भोलेनाथ ही कर रहे हैं, पूरे संसार के रचयिता है। यही तो कर रहे हैं, और कौन कर सकता है? यही जगत पिता है, यही पालनहार है, यही हमारे गुरु हैं, यही पिता है, हमारे माता हैं, यही सब कुछ है हमारे लिए, और कोई नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा-सा एक लाइन बोलना चाहती हूँ, शिवपुराण मैं सुनती हूँ, मैं घर पे भी पढ़ती हूँ शिवपुराण, अभी मैंने सुना था। तो एक सत्संग सुन रही थी अभी मैं, कि आंटी होती है और आंटी अपने बेटे को कहती है कि मैंने लंगर प्रसाद बनाया कि प्रसाद खा लो। तो लड़का क्या कहता है कि नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। देखना, सुना सुमन आंटी, पूरा सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना। तो वो लड़का अन्न का अपमान करता है, गुरुजी के लंगर प्रसाद का अपमान करता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो वो चला जाता है, अपने बेटे को कहती है चलो गुरुद्वारे चलते हैं, गुरुद्वारे चल के वहाँ प्रसाद खाएँगे। चली जाती है तो आंटी को तो लंगर प्रसाद की थाल मिल जाती है, माथा-वाथा टेकते हैं, चितहरे दर्शन करते हैं। लड़के को लंगर प्रसाद की थाल नहीं मिलती है। अब वो क्यों नहीं मिलती सुनिए। उसको लंगर प्रसाद के लिए जहाँ बैठा वहाँ से उठाया गया, फिर एक जगह बैठा वहाँ से उठाया गया, फिर दूसरी जगह बैठते हैं तो वहाँ से भी उठा देते हैं। तो वो उसकी माँ सोचती कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ? 3-3 जगह से उठाया जा रहा है, इसको लंगर प्रसाद की थाल क्यों नहीं मिल रही है? तो अचानक से माँ को ध्यान आता है कि घर पे इसने लंगर प्रसाद नहीं खाया, कह रहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं खाऊँगा। तो उससे फिर वो माफ़ी माँगती हैं। फिर वो लड़का भी अचंभव में हो जाता है कि सबको लंगर प्रसाद मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? सुमन आंटी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। फिर वो नाक रगड़ के गुरुजी से माफ़ी माँगता है और कहता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने अन्न का अपमान किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से नाक रगड़ के माफ़ी माँगता है और अपने किए पे शर्मिंदा होता है तो उसको लंगर प्रसाद की थाल आ जाती है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये सुन के मेरी आँखें भर आती है सुमन आंटी। बाबा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लंगर प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। थोड़ा खाओ, ज़्यादा खाओ, बाबा का नाम लेके प्रसाद के रूप में खाओ, ग्रहण करो। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और वो लड़का अचंभव में हो जाता है, फिर बाबा से माफ़ी माँगता है तो उसके पास फट से लंगर थाल आ जाती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे गुरु महाराज, मैं पूरी संगत को कहती हूँ जो भी मेरा सत्संग सुने, कभी भी लंगर प्रसाद, कोई भी प्रसाद को गरम मत करो और ना ही अपमान करो। बाबा अन्न धन की लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी गुरु महाराज भेजते जिसके घर में, उसके घर में भंडारे भरे, सोने चांदी की ज़ेवरात भरे, हर चीज़ की पूर्ति करते गुरु महाराज। जहाँ गुरु महाराज होते हैं वहाँ कोई काली क्रिया ही नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते, हनुमान चालीसा चलता रहता है। बाबा हनुमान जी महाराज माता रानी है। मेरे पूरे घर को सँभाल रखा मेरे गुरु पिता है। मेरे अंकल को सँभाल रखा, उनके सिर पे हाथ रख रखा मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जैसे इसके बच्चे को ना माफ़ी मँगवा के आपने लंगर प्रसाद दिया, ऐसे मेरे बेटे को भी आप ले जाओ। मेरा बेटा जा चुका है लंगर, वहाँ गुरुद्वारे जा चुका है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरे बेटे के सिर पे भी हाथ रखा है गुरुजी ने, कल भी जल प्रसाद पिया है और ब्रेसलेट ज़रूर पहना है सुमन आंटी, बहुत खुश होके पहना। और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरु महाराज ने जो गुरु नानक जी का स्वरूप है भोलेनाथ का, जो जिसमें काले रंग के सॉक्स पहन रखे गुरुजी महाराज का, हाथ में ब्रेसलेट सर पे व्हाइट चोले वाला, मुस्कुराते हुए का, उस पे गुरुजी ने मुझे सेवन की ब्लेसिंग दी है सुमन आंटी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु नानक जी भी मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं। लख-लख बार शुक्राना। मैंने फ़ोन खोला तो बार-बार आता है, नहीं शुक्राना कर। ये इसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा था तो सुमन आंटी बार-बार मैसेज आ रहा था कि बेटा आज गुरुवार है, आज गुरु का अपमान मत कर, शुक्राना कर। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी तो व्हाट्सएप चालू करती है, मैं कैसे करूँ? तो शुक्राना करके जाना बेटा। तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
तो ये क्या है, हमारे सिर पे भी 3 नेत्र हैं, 2 बंद हैं और जैसे पार्वती भोलेनाथ माँ लीन रहते हैं, तो उनकी आँखें बंद करती है तो अंधकार छा जाता है, तीसरा नेत्र खोलता है तो ज्वालामुखी फूट पड़ती है। मतलब चारों दिशाओं से मतलब इतना उज्ज्वल हो जाता है कि माँ पार्वती हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती है भोलेनाथ से। शुक्राना गुरुजी महाराज। क्या डमरू में भी कोई प्रेरणा मिलती है? अचानक मिलती है, अवश्य मिलती है। हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों के अनुसार मस्तक के ऊपरी भाग भाग में ब्रह्मनंद की दिव्य धुन निरंतर गूंजती रहती है। भगवान शिव का डमरू इन भीतरी न नाद का ही प्रतीक है। यदि यही कारण है कि हमारे प्राचीन समय में भारत और अ, लि तिब्बल के साधु लोगों ने खोपड़ी में शिरोभाग जहाँ ब्रह्मानंद गूंजते हैं कि हड्डी में ही डमरू में दोनों सिरों में बनते हैं। साफ संकेत था कि जैसे ध्वनि इन हड्डियों से उठ रही है, ठीक उसी वैसे ही ध्वनि हमारे मनुष्य के भीतर में गूंजती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं अपने बाबा जटाओं में गंगा को विराजमान कर रखा है। जैसे सब लोग शादी विवाह में जाते हैं तो खूब प्यारे प्यारे सूट पहनते हैं और जैकेट पहनते हैं, सेहरवानी बांधते हैं, तो हमारे भोलेनाथ जटाओं की सेहरवानी पहनते हैं और उसमें गंगा को विराजमान कर रखे हैं। नदियों को भागीरथ ने उतारा तो गुरुजी ने अपने जटाओं में शामिल कर लिया। कोई अच्छे अच्छे मतलब सोने की चेन पहनते हैं तो मेरे भोलेनाथ गले में नागों की माला पहन रखे, कुंडल पहनते हैं तो मेरे नाथ बिच्छू नागों की कुंडल पहन रखे हैं। कोई सेंट ओंट लगाते हैं तो मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव त्रिपुरारी गुरुजी महाराज भभूत लगाते हैं। कोई जूते पहनते हैं, जूतियां पहनते हैं तो मेरे भोलेनाथ खड़ाऊ पहनते हैं। कोई घोड़े पे सवार करते हैं तो मेरे भोलेनाथ नंदी पे सवार करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई शहनाई बजाते हैं तो मेरे भोलेनाथ के उसमें बीन बजता है, नागिन डांस करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई बैंड बाजा बजाता है तो मेरे बाबा का डमरू बजता है, डम 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 डमरू बजता है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। क्या क्या कोई कहाँ कहाँ घूमने जाता है मेरे भोलेनाथ तो 12 ज्योतिर्लिंगों का 13वां ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर, बड़े मंदिर है जो वहां पर ही विराजमान है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे दर्शन तो वहीं हो जाते हैं। देवियां लंगर प्रसाद बनाती है भंडारे की, और किस रूप में भगवान आके हमारे आगे प्रसाद खाए कोई पता नहीं। आ रही आजा आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शंकर जी, एक दिन मैं सोमवार को गई थी, 2-3 हफ्ते की बात है, तो मेरे बगल में गुरु जी महाराज बैठे थे और वो क्या कह रहे, मेरी तबीयत खराब है, ये आप ब्रेड पकौड़ा आप खा लो। एक मटका खा लिया और मैं खाने लगी तो मेरे को दे दिया। तो मैंने कही कौन है, जब मैं खा पी के प्रसाद आ गई, बाबा का नाम लिया, मंत्र जाप किया वहीं पे बैठ के और बाबा का शुक्राना भी किया और बहुत देर तक बैठी रही मैं। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो जा चुके थे। तो बाद में फोन खोल के देखा तो कह रहे गुरु जी महाराज बोले कि मैं ही था और मैं ही आया था, आज तुझे ब्लेस करने आया था। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज के सत्संग बहुत हैं गुरु महाराज के सत्संग। लख लख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। गुरु महाराज हमेशा मेरे संग रहते हैं। मैं कभी अकेली नहीं चलती, कभी टेम्पो में मिलते हैं, कभी नीम करोली बाबा के रूप में आते हैं, कभी तिरपल की सेवन, कभी गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ियां, मतलब फोर्थ सेवन, मतलब ओमकार के दर्शन, मतलब हमेशा दर्शन होते रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जैसे मेरे कष्ट काट रहे हो सबके काटना, जैसे मुझे अंधन से भंडार भर रहे हो वैसे सबके भरना, सबके दुखों को दूर करना जैसे मेरे कर रहे हो। हे बाबा सबको दर्शन देना जैसे मुझे दर्शन दे रहे हो। बाबा कोई संसार में भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे मेरे सतगुरु। सबकी झोलियां खुशियां नाल भरिए बाबा। ठंड का मौसम है, कोई ठंड में सबकी रक्षा करना बाबा। बुढ़े बुजुर्गों की सबकी रक्षा करना बाबा। ये हाथ उठे तो दान के लिए उठे, ये हाथ उठे तो आपके दरबार के लंगर प्रसाद के लिए उठे, सेवा के लिए उठे। ये मस्तक झुके तो आपके चरणों में झुके बाबा। ये आंखें खुले तो सब आपके स्वरूप को देखते हुए आंखें खुले बाबा। ये जब भी शब्द नाम ले तो आप ही का नाम हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। सुमन आंटी व्हाइट कलर का डॉगी आया है और दरवाजा पीट पीट के खोला, इसने अपने आप खोला है। मैं तो सत्संग शेयर कर रही आपको, किस रूप में गुरु जी आ जाए कोई पता नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन धन गुरु जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी डॉक्टर साहब को जय गुरु जी और गुड आफ्टरनून, और सभी टीचरों को जय गुरु जी, गुड आफ्टरनून, और सभी फौजी भाइयों को जय गुरु जी, गुड आफ्टरनून। राम राम जी, राम राम जी। सभी संसार में जो भी गुरु जी की संगत है नहीं है विश्व को, सभी को राम राम जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाकाल की दीवानी गुरु जी की दीवानी और भोलेनाथ की दीवानी राधा रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। की गलती क्षमा करना, कोई गलती क्षमा करना। सुमन आंटी आपके गुरु महाराज खूब ढेरों खुशियां दे। गुरु का सत्संग स्टार्ट कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।
सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारक देती हूँ। गुरुपा को, पूरी संगत को, सुमन आंटी को भी नए साल की मुबारकें। गुरुपा आपका सत्संग स्टार्ट करने शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कब से कह रहे थे कि आप अपना सत्संग शुक्राना करो, शुक्राना करो। मैं थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि गुरुपा की दोतरियाँ आई हुई थी, इसकी वजह से मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो मैं आज अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी के चैनल पर। तो गुरुपा ऐसा है कि आज 5:21 हो गए हैं। 9/1/2026 तारीख है। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुपा ऐसा है कि पिछले वीरवार का से स्टार्ट करती हूँ। पिछले वीरवार को हमने गुरुपा को दूध जलेबी का भोग लगाया। तो उसके बाद हमने फिर घंटा सत्संग भी किया घर पे ही, अपने घर पे ही सत्संग किया। बच्चे आए हुए थे तो बहुत मज़ा आया। तो फिर हमें गुरुजी ने डुगरी बुला लिया 4 तारीख को। वहाँ पे हम डुगरी गए। तो हुआ क्या था कि मैंने 6 सीट बुक करवाई थी, जिसमें से 2 सीट कैंसल हो गई। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके जाऊँ, वो मानती नहीं थी। तो गुरुपा ने किसी और संगत की 2 सीटें कैंसल करवा के मेरी बेटी को बुला लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गुरुजी की बेटी और उनकी दोनों दोतरियाँ मेरे साथ डुगरी पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमें पहला चाय प्रसाद का लंगर मिला। शुक्राना गुरुपा, बहुत अमृत प्रसाद है वो, सबको पीना चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जिससे पता नहीं कितने बीमारियां खत्म हो जाती हैं। फिर हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे। गुरु जी का बहुत अच्छा स्वरूप था, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमने उनके दर्शन किए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद फिर हम लंगर घर गए, लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाया। शुक्राना गुरुपा, आपने अपना लंगर खा के हम लंगर प्रसाद खवा के आपने हमें, जब हम आने लगे तो मेरी दोनों दोतरियों को, आपकी दोनों दोतरियां मेरी नहीं है वो गुरुपा, आपने फिर उन दोनों बच्चों को ब्लेसिंग दिलवाई। दोनों को ब्रेसलेट मिला, पहले बड़ी दोती को मिला, फिर छोटी दोती को मिला। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसे हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा गुरुपा, आपकी कृपा से। शुक्राना, मुझे भी ब्रेसलेट मिला, आपकी बेटी को भी सब ब्रेसलेट मिला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो गुरुपा कह रहे हैं, मैंने तेरे बेटे के सारे संकट अपने ऊपर ले लिए हैं। अब देख एक बार शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे। तो गुरुपा ने आज भी मुझे कहा है कि मैंने तेरे बेटे का संकट अपने ऊपर ले लिया है, छत पे जाके देख, मैंने तेरे लिए 2 गिफ्ट बेचे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरी पेंशन कब सी काफ़ी देर से नहीं लग रही थी। गुरुपा, विडो पेंशन भी लग गई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, पहली बार वो पेमेंट भी डल गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को भी प्रणाम। तो जय गुरु जी, जब मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुपा ने मेरी सीट, एक और गुरुपा ने मेरी सीट छतरपुर की बड़े मंदिर की सीट भी रिजर्व करवा दी है। मैं अब 24 तारीख को वहाँ बड़े मंदिर भी जाऊँगी। गुरुपा बार बार कह रहे थे, पुत्र मेरे पास आ जा, दर्शन कर, मेरे पास आ, मेरे पास आ। गुरुपा, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग करना, पूरी संगत को भी ब्लेसिंग करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज गुरुपान के मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, तेरी अलमारी में जो भी चीज़ है उसे विसर्जन कर दे। तो मेरी अलमारी में ये था कि मैं थर्सडे के उपवास करती हूँ मार्गशीर्ष के, तो वो नारियल जो था वो हम लोग दूसरे ही दिन विसर्जन करते हैं, लेकिन मुझे दूसरे के दिन
में प्रॉब्लम हो गई थी और फिर बाद में मुझे एक के बाद एक थोड़ी घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मैं विसर्जन नहीं कर पाई। तो उसके लिए फिर गुरुपा ने मुझे थॉट दिया था कि वो पहले विसर्जन कर ले। तो आज गुरुपा ने वो सेवा दी मुझे और आज गुरुपा की कृपा से मैं वो विसर्जन करके आई। और भी कुछ मेरी अलमारी में जो भी था पहले के बोल रहे थे सिंदूर वगैरह जो भी थे, जो मंदिर से दिए हुए थे, जो कुछ भी था बहुत सारा था जो गुरुपा ने मुझे सब विसर्जन करवाया। तो शुक्राना गुरुपा। और जब आज मैं बहुजा तक का विसर्जन करने गई तो गुरुपा ने बहुत अच्छे तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। एक वाइट तितली के रूप में और दूसरा येलो तितली के रूप में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे दो अलग अलग तितली के रूप में दर्शन दिया, ब्लेस किया, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा पिला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा पिला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा पिला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और हर तरह से गुरुपा हमें हर कष्ट से, हर प्रॉब्लम से हमें मुक्त करते हैं। आज गुरुपा ने तो मुझे निरोगी काया भी ब्लेस किया है। जो मेरे बॉडी में इचिंग होती थी, जो खुजली होती थी, इतना मैं रो देती थी, मेरी स्किन में इतना प्रॉब्लम हो चुका था, लेकिन आज गुरुपा ने ये भी ब्लेसिंग मुझे दी कि वो सब से मुझे मुक्त कराया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर वेला, हर पल, हर सांस गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ कम ही है। इस तरह से मैं अभी अपने सत्संग को विराम करूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, ये गुरुवार का शुक्राना कर रही हूँ। आज बहुत लेट हो गया, शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना पापा। हाँ, आज आज का दिन ठीक था, मतलब हाँ, काम थोड़ा कम है। धीरे-धीरे जैसे आपके हाथ पकड़ के चल रही हूँ, आप ही के बताए हुए मार्ग में चल रही हूँ। मन में बहुत सारी उलझन भी है, सब कुछ है, सबको लेके चल रही हूँ। बस आप ही के भरोसे आपकी बेटी चल रही है और मेरे से कोई भी गलती हुई हो, जो भी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चाहे इस जन्म में हो, अगले पिछले जन्म में, सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे बहुत विश्वास है पूरे यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे पूरे जो प्रकृति है, जो भी है, एंजल्स, मेरे हमारे जो एंसेस्टर है, सबके ऊपर मेरा बहुत विश्वास है। आप पापा, आपके ऊपर तो बहुत है। और काम को थोड़ा और भी बढ़ाना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा कि एक अच्छा पोजीशन में जाए ये मैं जो काम कर रही हूँ। बस आपकी और माँ की आशीर्वाद चाहिए, बस उसी से मैं आगे बढ़ जाऊँगी, मुझे पता है। आप दोनों हाथ पकड़ के रखना, मुझे पता है आप हो हर टाइम मेरे साथ। बस मुझे हिम्मत देना पापा, अगर कोई भी गलती करूँ तो संभाल लेना। कभी-कभी टूट जाती है आपकी बेटी, तो क्षमा कर दीजिएगा। मुझे पता है आप हम रोते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कोई भी किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। आप तो पापा हैं। बाकी जो हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा। और सबको हेल्पलेस कीजिए, सबको सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, आप भी बहुत अच्छे रहिए, आप और माँ दोनों बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा प्रणाम लीजिएगा आप और माँ आदिशक्ति। और हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको भी मेरी तरफ से, उनको एंजल्स जो है सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और बाकी अभी बहुत सारे काम करने हैं बस। हाँ, मम्मी का भी आज तबीयत ठीक नहीं है। पापा, मम्मी का तबीयत ठीक कर देना और मेरे दोनों बच्चे आपके ऊपर है, ख्याल रखना उनका। आप ही रखो। आप मुझे पता है आप मैसेज भी देते हो कि मुंडे दी ना फ़िक्र किया कर। तो
मेरे जिम्मेदारी है, मुझे पता है पापा। तो आप देखो उनको, बस स्टिक करो, वो लोग अच्छे जगह जाएँ, जो इनकी ख्वाहिशें है ये पूरी कर पाएँ। मतलब अच्छे से अपना जगह सेटल कर ले, अपने जो मन की इच्छाएँ हैं। और ज़्यादातर मुझे तो इनकी पढ़ाई के लिए है, क्योंकि पढ़ाई करना मुझे भी मन कर रहा है दोबारा से, लेकिन काम भी इतना उतना होता है कि मेरा सोचती हूँ फिर वो रह जाता है, पता नहीं। और बाकी दोनों बच्चे, छोटा वाला वो और भी पढ़ना चाहता है, बस उसको आशीर्वाद कीजिए, वो जो पढ़ना चाहता है वो कर पाए, और मैं उनका वो जो ड्रीम है मैं पूरा कर सकूँ, दोनों बच्चों का। और बड़ा वाला भी ठीक है, बस अच्छा जॉब जो जहाँ कर रहा है अच्छा है, बाकी आगे धीरे-धीरे सब होगा। उनको बस ब्लेस कीजिए पापा, और मम्मी को भी बहुत, उनको भी ब्लेस कर दीजिए कि उनकी तबीयत ठीक रहे। ठंड भी हो रही है तो थोड़ा तबीयत बिगड़ रहा है मम्मी का, और मेरे भैया भी ठीक हो जाए। बस मैं जो काम कर रही हूँ इससे मैं सबका देखभाल कर सकूँ, और ये काम मुझे चाहिए थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो यही बस मैं मेहनत करूँगी, कोशिश नहीं, मेहनत करूँगी। बस आप थोड़ा मुझे, मैं जिस आपने बोला कि पापा, आपने बोला कि तू आगे तो बढ़, मैं हूँ तेरे पीछे। तो आपके दिखाए हुए मार्ग पे मैंने ये रास्ता चुना गारमेंट्स का। तो आपने मुझे बहुत उसके लिए हिम्मत दी है। मतलब पहले जो आपकी बेटी जो डरती थी हर चीज़ में, अभी नहीं डर लगता है, आपके हिम्मत देने से ही हुआ है। तो आगे भी होगा, आगे भी रास्ता होगा, सब खुलेगा। बस आप हाथ पकड़ के रखिए, मैं भी आपके हाथ नहीं छोड़ूँगी। आप ही के साथ चलना चाहती हूँ, गो विद द फ्लो, और बेबी स्टेप कर के जाना है। ज़्यादा बेबी स्टेप धीरे-धीरे चलूँगी तो एकदम जल्दी-जल्दी भी नहीं जाना है, मतलब मीडियम उसमें जाना है मुझे। बस आप साथ रहिए, हम संग रहिए, आप भी ख्याल रखिए अपना, और पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार दीजिए। हमारी सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबको बहुत हेल्थ ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ मैं शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। हर वेले दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना पापा। शुक्राना भी बहुत कम पड़ता है आपके लिए। शुक्राना पापा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बानी सर्वदा भला हो पापा। सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करन तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी की रहमतों का क्या व्याख्यान करिए। गुरु जी महाराज की रहमतें बेअंत 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 है, बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। गुरु जी महाराज की मेहर कृपा रहमतें सब पे बरसे, सबके साथ हमारे ऊपर भी बरसे, पूरी संगत जी पे बरसे, पूरे संसार पे बरसे, सुमन आंटी जी पे बरसे, सब पे बरसे। ये अमृत वर्षा है। गुरु जी महाराज खुले दरबार अमृत वर्षा बरसाਉਂਦੇ ਆ और ਆਪਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। गुरु जी महाराज की रहमतों का शुक्राना ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो गुरु जी महाराज ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ शुक्राना ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं क्या नाम, मेरे अंकल जी इंडिया में हैं, और इंडिया जब ये कनेडा में थे तो इन्हें गुरु जी महाराज ने वाइट कलर की कार ब्लेस की थी। कहने लगे जा मैं तेनों कार ब्लेस की थी। तो ऐसे चले गए, कोई बात नहीं। वाइट कलर की कार किसी दी चलाਉਂਦੇ ਸੀ, आपके भतीजे दी। बट हाँ, एक भी दिन बिना कार तो नहीं रहे। उन्हें 1.5 साल इन्हों गया हो गया। सितंबर 'ਚ 1 साल हो गया, सितंबर तो 2-3 महीने ऊपर ला लो, 1.25 साल हो गया। यानी वह पक्की कार वही पुरानी चलाਉਂਦੇ ਸੀ। और गुरु जी महाराज जी बेअंत बेअंत शुक्राना है आप जी का। गुरु जी महाराज जी ने जब ये गल कही तो वो कार हमें पक्की मिल गई। देखो मैं क्या गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग है, हमें बिना पैसों की, बिना टेंशन की कार मिली हुई थी।
तो अब बच्चा कहता सी भी मैं वही जाऊँगा मार्च च तो जय गुरु जी बोल दो। चलो, तो गुरु जी महाराज की ऐसी रहमत हुई, गुरु जी महाराज ने 1 जनवरी की छुट्टी सी, 2 जनवरी को कार देखने के लिए भेजा। जब कार देखने के लिए भेजा तो उस पर लोन पूछा, तो एज ज़्यादा है तो 5 साल का लोन मिल रहा था, किस्त बहुत बड़ी बन रही थी और फिर कितना कुछ करना पड़ा था। तो समझ से बाहर हो गई कि मुझे तो 4 लाख रुपया ब्याज का ही पड़ जाएगा इस तरह। तो रल मिल के फिर उन्होंने सोचा, तो गुरु जी महाराज की ऐसी रहमत देखो, हमें नहीं पता कैसे पैसा आया, हमें नहीं पता कैसे कराया। गुरु जी महाराज ने कार गिफ्ट की थी, हमने ग्रे कलर की चूज़ की थी, ग्रे कलर की। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है ग्रे कलर की कर दो, फैंसी कलर है। तो ग्रे कलर की मर्सिडीज सी हमारे पास, मर्सरियाँ कारां च ग्रे कलर ही सीगा, हमने कहा ग्रे ही ले रहे। लेकिन जब वो कार सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी जी, सॉरी गुरु जी महाराज जी, जब हमने कार कहा तो कहने लगे मतलब कार लोड हो गई है और जब यहाँ पे आ जाएगी तो हम सोमवार आ जाना। हमने कहा ठीक है। तो सोमवार कार आई नहीं तो हमने कहा वापस आ गए। तो कहने लगे भी कलर तो ग्रे नहीं आया और ख़त्म ही हो गया, वाइट ही कलर है। हमने कहा वाइट ही अच्छी है, वाइट ही ले लो, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग ही वाइट थी। पर देखो ग्रे पसंद आई, ग्रे चढ़ी, पता नहीं चढ़ी, पर उन्होंने क्या 10 गड्डियाँ लोड हुई हैं, 5 किसी होर कंपनी दियाँ तो 5 किसी होर कंपनी दियाँ, 10 ही वाइट है। चलो जितना पता लग गया तो ये आ गए। हमने कहा कोई गल नहीं, गोदाम में दिखा दी। तो वो कहने लगे मंगलवार मॉर्निंग तुम लेके जाओ। पेमेंट वगैरह सोमवार की थी गुरु जी महाराज ने, फुल पेमेंट करती, कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गुरु जी महाराज की रहमत, हमारी तो औकात एक साइकिल लेने की नहीं थी। मैं तो यही कह रही हूँ गुरु जी महाराज पे पूरा विश्वास रखो, और गुरु जी महाराज को यही कहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ये आपकी रहमतें हैं, ये आपकी ब्लेसिंग हैं, हमारी औकात नहीं है। तो गुरु जी महाराज ने अंकल जी को 1.25 साल बाद न्यू मतलब बेटे ने तो जाना ही थी, पर वो कहने लगा चलो मैं टूटी जी कार की बैठूंगा। वो थोड़ी छोटी कार थी और पुरानी थी और किसी की जगह लगना बाहर से मुंडा आया, पर ये गल कोई मायना नहीं रखती। सोच हमारी ये है बेटे की, बेटा नहीं मानता ना, बेटा किसी को भी नहीं मानता, वो और हिसाब का है। गुरु जी कहा कि उसके सिर पे अपना हाथ रखे, जैसा भी है तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे ही बच्चे हैं सारे, तुम्हारा ही परिवार है। गुरु जी महाराज वो मैं कह के भी बात करता, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब भी मैं ये कहती हूँ गुरु जी महाराज जी इसे क्षमा करो, इसे आप ही सही रास्ते चला सकते हो। गुरु जी महाराज ये नहीं पता संगत जी मेरी खांसी बहुत है, जुकाम खांसी वगैरह में बीमारी हूँ, पर मैं कहा ये रहमतों को बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैंने कहा कि मैं अब आगे शुक्राने करूँगी। गुरु जी महाराज करेंगे, तीसरा गिफ्ट मांगने को तैयार बैठी है। और गुरु जी महाराज ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि मैं बेहतर नहीं बेहतरीन करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ना तो मेरे पे लोन हुआ, ना मुझे लोन का 4 लाख रुपया हमारे ऊपर पड़ रहा था इंटरेस्ट, वो नहीं हुआ। तो कार भी इतनी बड़ी और बढ़िया लेके थी बाहरले मुल्क की तरह, ग्लेंजा जी, पहले सबसे छोटी देखी, फिर ऐसे देखी, ये कहने लगी आ वाली कार देखो ग्लेंजा जी। और गुरु जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बेअंत गिफ्ट सोना, मैं कोई शब्द नहीं कह सकती गुरु जी महाराज जी, मैं इस शब्द का शुक्राना ही कर सकती हूँ। और मैं साथ में ये कहती हूँ जे फड़दा ना साडी बांह तो असीं रुल जाना सी। सानू तो गुरु जी महाराज कहते कोई गल नहीं, थोनू रोलन वाले रुलणगे पर थोनू रोलन नहीं देंदा, थोड़े नाल खड़ा, खिच के आकाश दी उचाइयां दवातियां। इंडिया च अज सारी उम्र निकल गई, 50-60 से हो गए, छोटी 2 लाख वाली, 1.5 लाख वाली, 2.5 लाख वाली 1-2 कार किसी की चली हुई जरूर नहीं है, 2.5 तक की बस, 2.5 बस, इससे ऊपर हमने कार नहीं ली। आज गुरु जी महाराज ने मिलियन में कार लेके दी, अरबों में कार लेके दी, और वो भी फ्री। बहुत शुक्राना मेरे माल का, आपकी रहमत करी, आपने चरना तो कदे दूर ना करी, हमेशा आपसे मांगते हैं। हमारा कोई नहीं तुम्हारे बिना, कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमें कोई चाहिए भी नहीं, हमें आप ही चाहिए हो गुरु जी महाराज। हमेशा हमारी दृष्टि के आगे, हमारी आंखों के आगे भी आप ही हो। गुरु जी महाराज बहुत गलतियाँ करते हैं, हमें सिखाने वाला भी कोई नहीं है, आप ही हमें सही रास्ते लेके जाओ आप ही हमारे पे मेरा करो। मंगलवार को 6 तारीख को 2026 दिन मंगलवार को गुरु जी महाराज जी ने कार अपने घर को रवाना करी। वहाँ पेमेंट सोमवार को होगी, सजा के फूल लगा के, फूल उन्होंने लगाए पर्पल कलर के, रिबन के पर्पल कलर के, और ऊपर रेड कपड़ा बंद कर ढका हुआ था। वो मेरे भतीजे के बच्चे सी 2 बेटी बेटा उसे लेके गए थे, तो उन्होंने उन्हें अप करा, केक कटवाया, वो भी उन्होंने से कटवाया। और गुरु जी महाराज जी ये सब आप भी बिच बच्चे हो, आप ही बिच गए हो, आप नहीं काटा है, वो तो एक दिख रहे हैं अभी बेटी है बेटा है भतीजे के लड़के हैं, ये सब आप हैं। गुरु जी महाराज जी उसके बाद कहने लगे कि मैं नानकसर गुरुद्वारा साहिब जाके फिर घर आऊँगा। फिर मैंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब जाके ये ने कहने मैं लड्डुओं का डब्बा ले लूँगा। मैं कहा मिश्री भी ले लेना, परफ्यूम या धूप बत्ती का डब्बा भी लेके ले लेना, अंदर यही चढ़ता है, पैसा नहीं चढ़ता वहाँ पे बिल्कुल भी, नानकसर गुरुद्वारा साहिब में।
तो गुरु जी महाराज जी सबसे पहले आप जी के दरबार पे गए हैं और वहाँ से गाड़ी निकाली और शोरूम में से, और गुरु जी महाराज जी नानक सर ब्लैसिंग दी आप जी ने ब्लैसिंग दे के फिर वो घर लेके आए। घर लेके तेल चो के अंदर की और फिर अंदर करके उसे शगन दिता। और फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहिब पिंड वाले अपने गुरुद्वारा साहिब भी उसके बाद गए और फिर सब बधाइयाँ, जैसे गली में एक दो को फूलों से पता लग गया तो वे बधाइयाँ देने आए, तो हमने लड्डुओं का डब्बा खोला और उनके सामने कर दिया। उन्होंने सबने एक एक लड्डू उठाया, जैसे मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, ये सब आप ही करा रहे हो गुरु जी महाराज जी। अब उसके बाद हमने बहुत खुशियाँ मनाई हैं, बहुत बेअंत 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 शुक्राना है। तो क्या मेरा भरा ही सी जिन्हें तेल चोया सी, मैं बताती हूँ कि एक मेरा भरा है जिससे मैरिज भी नहीं हुई भी, उसके मम्मी पापा भी नहीं आ गए, उससे जरा मरसी में बात कर लेती हूँ। उसे आप सब समझते हो गुरु जी महाराज जी। फिर इसके पापा कहने लगे कि चल आज तुझे ना मैं राजा ढाबे पे खाना खिला के लाऊंगा, वो बहुत महंगा भी है। कहने लगे छोटो पर जीजा जी 800-700 रुपया में लग जाना दो जना दी खाने ते भी, बहुत कॉस्टली असी उस स्टोर ते जाने, उस ढाबे ते ही जाने, नाम ही राजा ढाबा है लेकिन बहुत बहुत फेमस है। आप सर्च भी करोगे तो भी पता लग जाएगा राजा ढाबा, और वैष्णो है। गुरु जी महाराज ने उस जगह गए और वहाँ पे जाके बस ली, तो कॉस्टली तो खाना ही था, तो एक प्लेट रोटी वगैरह ली होंगी या नान वगैरह, ये नहीं मैंने कुछ भी पूछा। तो कहने लगे कि अपने भाई से पूछा था तो वो कहने लगा शाही पनीर की सब्जी ली सी, बस इतना पूछा, रोटी वगैरह ली थी। कहने लगा बड़ा बिल दिन दे में, कोई गल नहीं। मसा टाइम आया, मसा गुरु जी महाराज ने खुशियाँ दी। तो गुरु जी महाराज जी ने कहा थोट पाई कि राजा ढाबे के चल, तो रात को फिर राजा ढाबे से रोटी खिला के उसे घर लेके आए, उसे शगन भी दिया। बहुत खुश थे गुरु जी महाराज जी। ऐसी खुशियाँ पूरे परिवार को बांटते रहो, पूरी संगत जी को भी बांटो, पूरे संसार को बांटो। सर्वदा भला मंगिए, सर्वदा भला करिए, सर्वदा भला सोचिए। गुरु जी महाराज जी होर खुशियाँ भी अजय साढ़े पता नहीं क्यों अड़िक्का पै रहा वा, वो तुसी दूर करो गुरु जी महाराज जी। आपके बिना कुछ नहीं होने का, हम तो मर जाएंगे आपके बिना, मेरा तो दिल घटन लग जावे गुरु जी महाराज। मैं तो आपके सामने रोने लग जाती हूँ। मुझे तो यही कहती हूँ कि इन तीनों के मुंह पे खुशी है, मेरे अंकल जी के बच्चों के मुंह पे खुशी है ना, तो मैं जवान भी और मेरा जी भी पाठ में लग जाता है। जब ये उदास देखती हूँ तो मेरा जी नहीं लगता और अंदर से मैं कुछ कुछ खोर हो जाती हूँ। गुरु जी महाराज जी आपने बहुत खुशियाँ दी, इस खुशियों का कोई अंत नहीं है। और यूरोप में भी बच्चे को 70 फ़ोन ब्लेस किया आप जी ने, ये आपकी रहमत हो, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता थी गुरु जी महाराज जी। बहुत नुकसान होया और नुकसान से ज़्यादा आपने भरपाई करी है गुरु जी महाराज। नुकसान को तो देखते नहीं, इसमें तो कोई भला ही होगा। और गुरु जी महाराज जी अपनी बच्ची की भी खुशियाँ झोली से भर दो। और सारे रास्ते तो आप खोले हुए हैं, सारे रास्ते आपने करे हैं, सारा आइडिया आपका है, और फिर भी देर क्यों है, कोई समा कोई कुछ, और आप ही तो हो दीवान वाले। सच गुरु जी महाराज 0001, जब मुझे किसी संगत जी से सुना था कि गुरु जी महाराज को 0001 बहुत पसंद है, तो 222, 444, 666, 888 ऐदा मैंने बहुत नंबर देख ले, पर 111 में एक दिन आ रही सी तो किसे मतलब जेड़े सॉरी संगत जी भूल गई, उसका नंबर था रेल्टर का, तो मैंने कहा अरे वाह 111 नंबर है ना, तो मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह है। तो गुरु जी महाराज जी 111 गुरु जी हैं। 2070 भी गुरु जी हैं, और 207 भी गुरु जी हैं, और 17 70 और 11 ये भी गुरु जी हैं। तो गुरु जी महाराज इतनी रहमतें जो हमारे पास से निकल गई तो हम अपने आप को अभाग्य कहेंगे, क्योंकि गुरु जी महाराज ये रहमतें आपकी बहुत बरस रही हैं। बस मैं तो ये कहती हूँ गुरु जी महाराज बच्ची को भी खोला करो, सब कार्य सिद्ध करो, और सारी ब्लेसिंग आपने दी हैं। यूरोप में भी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज जी। अब मेरा सत्संग फिर ना बड़ा हो जाए, क्योंकि कल भी मेरा बहुत बड़ा हो गया सी। गुरु जी महाराज जी मैं सुमन आंटी जी की अरदास करती हूँ आप जी के मुँह। सुमन आंटी जी की जो भी खुशियाँ हैं वो झोलियों से भर दो, खुशियों से भर दो, फूलों की तरह खिलें और फूल सारी संगत में बिखरें, एक दूसरे को खुशियाँ देते रहें, एक दूसरे से खुशियाँ लेते रहें। गुरु जी महाराज जी शुक्राना सत्संग कराने का ये भी सबसे बड़ा एक साधन बनाया गुरु जी महाराज ने, कि हम एक दूसरे की खुशियाँ लेते रहें, एक दूसरे की खुशियाँ देते रहें। इसलिए गुरु जी महाराज जी आपने ये सत्संग शुक्राना, आपकी रहमत तो बगैर बोल भी नहीं सकते और आपकी रहमत तो बगैर कर भी नहीं सकते। आपकी रहमतें हैं, आपकी आप बुलवारे हो, ये सब आपकी रहमतें हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी को हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस हैप्पीनेस करना, पूरे परिवार को खुशियों से भरपूर करना। और 2 इनके चैनल चलते हैं, गुरु जी कल्याण कीता, उस पर गुरु जी शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं। गुरु जी सरबत दा भला शुक्राना सत्संग कराते हैं, ये सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत पे आप जी रहमत करो, सुमन आंटी जी पे रहमत करो कि जोरों शोरों से
सरबत दे भलेदार शुक्राना सत्संग हर चढ़दी कला च रहे, हमेशा चलता रहे। ये तुम्हारी रहमतों के बिना नहीं चलने का। रहमत तुम्हारी है, मेहनत हमारी है। सारों को ब्लेस करोगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप होगा। और गुरु जी महाराज जी, हम तो यही आशा करते हैं कि सबको खुशियों से भरपूर कर दो, सबको खुशियों से भरपूर कर दो, सबके बच्चे खुश रहें। सबके पेरेंट्स यही सोचते हैं हमारे बच्चे ये बने, हम भी सोचते थे और सारी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी। गुरु जी महाराज जी ये ज़िंदगियों में ये रोने धोने बताते रहेंगे तो कभी अपी नहीं होंगे। इसलिए मैं तो जो गुरु जी महाराज की रहमतें होती हैं मैं तो वही बता के ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें इतनी है, विश्वास रखो। इतना मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी महाराज जी जो कर रहे हैं, कभी सोचा होगा छोटी उम्र में होए मेरे बच्चे हुआ नहीं। आज सारी ज़िंदगी निकलने के बाद कार मिली है, 70 फ़ोन बेटे को होल्ड मिला है, 8-9 फ़ोन, सॉरी 8-9 नहीं था, 12-13 पता नहीं कौन सा फ़ोन था उसके पास, तो वो फ़ोन था 8-7 साल के बाद उसने चेंज किया। ये कौन करवा सकता है चेंज? ये मेरे गुरुजी महाराज ने चेंज किया। और गुरुजी महाराज जी अभी एक काम अटका हुआ है, ये भी आप ही पूरा करो, आप ही जाओ, आप ही सिरे लगाओ, आपके बिना कुछ नहीं है। गुरुजी महाराज जी सबको खुशियाँ भरा आशीर्वाद दो, सबके सिर के ऊपर अपना हाथ रखो। अपने पूरे परिवार को आप ही संभाल रहे हो, अपने पूरे परिवार को आप ही पाल रहे हो, अपने पूरे परिवार को आप ही थाम रहे हो, अपने पूरे परिवार की कस के बाँह आपने पकड़ी है, अपने पूरे परिवार की मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाओ। हमारे पितर देवता, हमारे बाल पितर जी, हमारे कुल देवता जी, हमारे इष्ट देवता जी, हमारे इष्ट देव जी, हमारे सब देवी देवता जी सब आप में ही हैं। आपने ही आप कोई, हम आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। और फिर मैं गुरु जी महाराज की रहमतों का फिर लेकर आऊँगी शुक्राना सत्संग। और गुरु जी महाराज जी का मैं यहाँ दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा स्वाय। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। गुरु जी महाराज जी तुम्हारी कृपा है तो सुख ही सुख, गनेरे ही गनेरे हैं। इस करके मालका सर्बत दा भला मांगते हैं, सर्बत दा भला करो। गुरु जी महाराज जी कृपा आपकी है, दौलत शौहरत आपकी है, सुख शांति समृद्धियाँ सब आपकी हैं। बेअंत 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 शुक्राना है, 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 शुक्राना है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग, आई लव यू, ब्लेसिंग ऑलवेज, ब्लेसिंग ऑलवेज, ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता, सभी देवी देवता के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। हे गुरु पिता परमेश्वर, मुझसे कहने सुनने समझने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अनंतम शुक्राना बाबा, मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। बाबा आपसे आपकी ये बेटी अरदास करती है कि मेरे सभी देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता, मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सभी की रक्षा कीजिएगा। सभी को, किसी को भी ऐसा ना हो कि कोई बंधन क्रिया करे या कुछ भी, क्योंकि जब सत्संग में आता है कि देवी देवता को बांध दिया गया है तो हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने सामने में देखा है अपने देवी देवता अपने पूजा स्थान को धू धू करके जलते हुए। तो गुरु पिताजी सबसे पहले इन लोगों की रक्षा कीजिएगा, इन लोगों को प्रोटेक्शन दीजिएगा, और आप सब मिलकर हम सभी पर अपने ढेर सारे प्यार, आशीर्वाद और कवच बरसाइएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता पे शेयर कर रही हूँ। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम है, सुमन आंटी को मेरा प्रणाम है। अनंतम शुक्राना बाबा। नए साल आज 8 तारीख का, 8 जनवरी है। भाई मेरा भाई आया था, जिसके साथ में पहाड़ी मंदिर गई, रांची की जो पहाड़ी मंदिर है, 400-500 सीढ़ी है, वहाँ पे चढ़ कर गई आई। और बाबा डर लग रहा था जाने में कि जाऊँगी फिर पैर काँपेंगे या क्या होगा, बट कैसे गई और कैसे आई। घर से बोल कर गई थी क्योंकि पार्लर के टाइम पे जा रही थी, जॉब का टाइम था, उसमें ही घर से लेट से निकली और फिर आराम से आ गई। कोई पैर में प्रॉब्लम नहीं हुई, चढ़ने उतरने में या ज़्यादा टाइम नहीं लगी। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। अभी जो मेरी क्लासेस शुरू हुई है वापस से अच्छे से करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। बस इस मंद बुद्धि को पूरी तरह से खोलिए कि मैं अच्छे से देख पाऊँ, सुन पाऊँ, समझ पाऊँ और कर पाऊँ, अच्छे से बसा पाए सब कुछ को। बाबा अपनी प्यारी बेटी पे यूँ ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा। आज भी आपकी प्यारी बेटी अपनी माँ के घर जा रही है, क्योंकि भाभी की डिलीवरी ये 8 महीने चल रही है, तो अभी वो अकेली है। नीचे मम्मी सोती है, भाभी ऊपर, तो उनके साथ सोना है। और मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से अपने घर से।
अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कल से आऊँगी, यहाँ पे ही रहूँगी अपने घर पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। बहुत खुश हैं अभी हम। तो क्या हुआ ऐसा संगत जी कि एक सत्संग आज गुरु पास सुनवाए, जिसमें था कि ये सत्संग सत्संग सॉरी सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। सत्संग सुनते सुनते ही तुझे तेरे कष्ट कटेंगे, तुझे मेरी खुशबू भी आएगी, और तुझे ये भी पता चलेगा कि तेरा कल्याण कब होना है और कैसे होना है। और भी था, वो हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया। तेरा भोग मैं स्वीकार करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है तेरा भोग। इस तरह का था संगत जी। तो वो सत्संग हम पूरा सुने, और उसके बाद वो सत्संग में जो संगत आंटी थी वो बता रही थी कि 5 चीज़ें गुरुपा बोले, जिसके जो मौजूद हो अगर संगत में, तो ही उनका कल्याण होता है। जैसे कि पहला, गुस्सा नहीं करना है। सामने वाला जितना भी गुस्सा करे, आपको नहीं गुस्सा करना है। दूसरा, लालच नहीं करना है। तीसरा, ईर्ष्या नहीं करना है। जलन नहीं करना है। सामने वाला का अगर बहुत अच्छा हो रहा है अगले का, तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसका अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं। उसके कर्म ऐसे हैं कि उनको फल मिल रहा है, आपके कर्म थोड़े मतलब कि अभी नहीं पूरे हुए हैं। जब तक कर्म का चक्र पूरा नहीं होगा, तब तक फल नहीं मिलेगा। और 2 चीज़ और था, याद नहीं आ रहा है संगत जी। चौथा था शायद कि, हाँ, चौथा था, याद नहीं आ रहा है संगत जी, माफ़ करिएगा। चौथा और 5वां भी कुछ था, वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह से ये गुरुपा सत्संग में सुनवाए थे 5 चीज़ें। और एक चीज़ और था संगत जी इसी सत्संग में, कि वो संगत आंटी बोल रही थी कि गुरुपा उनको बोले हैं, मैसेज दिए हैं कि ये मेरी संगत ऐसी है कि भोग में जो चाय प्रसाद अर्पित करती है, उसको चेक करती है यहाँ से ले जाने के बाद, और देखती है कि गुरुपा उसमें कुछ निशान छोड़े हैं कि नहीं भोग लगाकर, जैसे ओम का या कुछ भी, जो भी गुरुपा का मन चाहे, जिससे कि पता चले कि गुरुपा चाय प्रसाद को भोग लगाए हैं। और वही चीज़ हम भी सोचते हैं संगत जी, सेम चीज़। और कल हम गुरुपा को जब चाय प्रसाद ये किए, देने के लिए आए, अर्पित करने के लिए, तो हम बोले गुरुपा आप तो पीते नहीं है। मन में ही बोले थे संगत जी, मन में ही। गुरुपा आप तो पीते हैं कि नहीं पीते पता ही नहीं चलता, हम चेक भी करते हैं, कुछ नज़र भी नहीं आता जिससे पता चले कि आप पिए हैं। तो ये बात गुरुपा कल सुने और आज सत्संग में हमको सुनवा दिए संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हम बेवकूफ संगत का और हर एक बात सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। अब आप बेवकूफ कहिए गुरुपा कि नादान कहिए या मूर्ख कहिए, है तो आप ही की बेटी, और हमेशा रहेंगे गुरुपा, जीवन भर, मरने के बाद भी, और हर जन्म। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और क्या बोलते हैं, पूरा कोशिश करेंगे गुरुपा कि, हाँ याद आ गया संगत जी, चौथा था कि बहस नहीं करना है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो आपको बहस नहीं करना है, बस शांत रहना है, क्योंकि आपको तो रब मिल गए, गुरुपा मिल गए, महाशिव मिल गए, तो और क्या चाहिए। अंदर अंदर ही मंत्र जाप करके अपने गुस्से को ठंडा करने का कोशिश करिए, जैसे कि गुरुपा इसमें बोले हैं। लेकिन सच तो ये है संगत जी कि हमको भी गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं। तो अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर बहुत कृपा करिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करिएगा, और सबको स्वस्थ और मस्त रखिएगा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को भी बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 8 तारीख बृहस्पति वीरवार है, गुरु जी का वार।
संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग कई शेयर किए हैं उसमें बताया कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अपनी पोती की एडमिशन पीएचडी में अपनी नगरी काशी में करवाई। संगत जी, गुरु जी उसकी सारी कुछ स्टडीज़ अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। अब संगत जी ये है कि बेटी का, गुरु जी की पोती का जो फेलोशिप है वो अब उसको मिल रही थी 16-17 हज़ार रुपये, और वहाँ एक प्रोविज़न है कि जहाँ से आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन की है, अगर वहाँ पे आप टॉपर हो तो वही फेलोशिप आपकी 40 to 50,000 हो जाती है। तो संगत जी, जब पीएचडी स्टार्ट हुई तो हमें यही पता था कि बेटी जो है सेकंड पोजीशन पे अपनी यूनिवर्सिटी में, एक कैंडिडेट और है जिसकी परसेंटेज सीजीपीए उससे ज़्यादा है। बट संगत जी, बिटिया के मन में ज़रूर था कि उसका अगर वो होता तो उसका फेलोशिप बढ़ जाती। और वही बात संगत जी, बिन बोलने सब कुछ जानता, गुरु जी सब जानते हैं हमारे मन के भाव। और दूसरी बात, कब वो चीज़ हमें कैसे और कब देनी है वो गुरु जी की अपनी प्लानिंग है। तो संगत जी, आज उसकी जो मास्टर उसने की थी, कॉन्वोकेशन थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इनविटेशन था, बट वो नहीं जा रही थी। तो आज रात को तकरीबन 6:30-7 बजे उसको उसके फ्रेंड्स का मैसेज आया कि वो यूनिवर्सिटी में अपने उस मास्टर्स में टॉपर है और उसका नाम गोल्ड मेडलिस्ट में पब्लिश हुआ है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो चीज़ मुमकिन नहीं लगती थी वो मुमकिन हो गई। संगत जी, जो दूसरा कैंडिडेट था जिसकी सीजीपीए ज़्यादा थी, उसकी एक सब्जेक्ट में रीअपीयर हो गई और वो डिसक्वालीफाई हो गया। और गुरुजी की कृपा से उनकी पोती जो है गोल्ड मेडलिस्ट एंड टॉपर डिक्लेयर हो गई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। बस संगत जी, सत्संग यही है कि कई बार कई चीज़ें हमें विचलित करती हैं, हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हम कई बार घबरा जाते हैं। पर गुरु जी जैसे कहते हैं, आप सब्र रखो, अपने नेक काम करो, मंत्र जाप करो, बाकी प्लानिंग उनकी चलनी है। तो गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, गुरु जी सारी संगत पे ऐसे अपनी मेहर करें, सुमन आंटी जी पे, उनके घर परिवार पे, और सारी संगत को ये बल बख्शें कि वो सब्र संतोष से रहें और कभी विचलित ना हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और शुक्राना मेरा है कि मेरे भाई की पत्रियाँ 3 आई थी, और जो कि 6 mm और 8 mm और 2 mm की थी, और वो भी दवाइयों से डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी ताकि वो टूट के निकल जाए, ऑपरेशन की नौबत ना आए। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी सुनवाए कि अस्पताल नहीं जाने दूँगा, ऑपरेशन नहीं होने दूँगा, और सत्संग सुन कष्ट कटवा दूँगा। और परसों ही मेरे पास मम्मी का मैसेज आया कि 1 हफ्ते में भाई पहली बार ढंग से सोया है। 1 हफ्ते से वो संगत जी बहुत तड़प रहा था। उसके गुर्दे में पथरी आई थी, मैंने पहले सत्संग शेयर किया था। और अब वो उसकी तीनों पथरियाँ गुरुजी की कृपा से निकल चुकी हैं। अपने आप दवाइयों से ही निकल गईं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत ब्लेस कर रखा है और आपने कहा कि अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना कर, तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, अपने पुत्र की ओर से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी बेटी की ओर से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राने और अपनी मम्मी की हेल्थ को भी ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राने। गुरुजी ने हमें काली क्रियाओं से और मारण क्रियाओं से भी रक्षा कर रखी है और सुरक्षा कवच को दोहरा करने के लिए भी गुरुजी के अनंतम अनंतम शुक्राने। गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आज मैंने बड़े मंदिर के दर्शन यूट्यूब पर 5 मिनट की एक वीडियो में किए और बड़ा मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था न्यू ईयर पार्टी का और वो वायरल वीडियो मैंने आज देखी और गुरुजी की कृपा से आज मैंने बड़े मंदिर के दर्शन घर बैठे ही कर लिए और गुरुजी के अनंतम 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 शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस समय रात के 8:35 हुए हैं। तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक दिन मेरी बुटीक ने मेरे को कहा कि आंटी आपने सूट नहीं सिलवाना, तो मैंने कहा नहीं सिलवाना है, सिलवाना क्यों नहीं है, पर मेरे को गिफ्ट मिलते हैं तो ही मैं सिलवाती हूँ। तो गुरुजी को ये सब पता था, तो उसी रात मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उसको थोड़ा सामान देना था, तो उसने मेरे को रास्ते में बोला, मेरे साथ ही आ रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि आंटी घर जाके इसमें एक गिफ्ट है तो आप देख लेना। मैंने कहा क्या है वो? कहती नहीं कुछ नहीं, आप घर जाके देखना। तो गुरुजी मैं जब घर गई तो देखा तो सूट, मैं तो बहुत ही खुश हो गई कि मैंने आज गुरुजी से सूट मांगा और गुरुजी ने मेरे को सूट दे दिया। तो मैंने वो सिलना दे दिया। तो फिर गुरुजी फिर एक दिन बाद फिर मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसने मेरे को बोला, कहते आंटी ये सूट है आप सिलवा लेना। मैंने कहा क्यों बेटा ये किस लिए? कहते नहीं मैंने आपको देना है। तो एक सूट उसने दे दिया, गुरुजी ने मेरे को 2-2 सूट दे दिए। मैं बहुत ही खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुरुजी आप सब कुछ मेरे को देते हो, आप बहुत ध्यान रखते हो मेरा, हर टाइम ध्यान रखते हो, मेरी बाँह पकड़े हुए हो गुरुजी, हर टाइम मेरा ध्यान रखते हो। मैं क्या कहूँ, आप मेरा पल-पल साथ देते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,